नर्सिंग 12th करने के बाद अक्सर ये रहता है कि नर्सिंग की कौन सी फील्ड के अंदर अपने जाना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग एक तरह की तो है नहीं। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि 12th के बाद आपको कौन सी नर्सिंग में आपको जाना चाहिए, या फिर नर्सिंग होती कितनी है और क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या आपको सैलरी पैकेज इसका होने के बाद मिलता है। उसकी बात करेंगे, गवर्नमेंट में बताएंगे, आपको प्राइवेट का बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। इसके अंदर आपको ये बताएंगे कि कौन सी नर्सिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है 12th के बाद की जाने वाली नर्सिंग। तो 12th के बाद नर्सिंग करना, तो नर्सिंग होती है 3 प्रकार की। फर्स्ट नर्सिंग होती है एएनएम, सेकंड जीएनएम और थर्ड वन होती है बीएससी नर्सिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एएनएम क्या होती है, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ। ये एक बेसिक नर्सिंग होती है। बेसिक का मतलब है कि इसके अंदर केवल फीमेल करती है। कुछ आपको स्टेट के अंदर हो सकता है मेल भी करती है, बट मोस्टली इसके अंदर फीमेल की ही सीटें होती है। इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट के अंदर आपको 12th के अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट में एएनएम कर सकते हैं। आपके पास 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एएनएम कर सकते हैं। 2 साल का टाइम पीरियड का ये पीरियड होता है, आपका पूरा कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको 50% तक आपके 12th के अंदर नंबर होने चाहिए। इसके साथ ही कुछ कैटेगरियाँ स्पेसिफिक, जिसके अंदर आपको 40 से 45% भी आरक्षण मिलता है। अब इसकी बात करी जाए कि ये फीमेल करती है। गवर्नमेंट के अंदर इसकी फीस नाम मात्र होती है या फिर नहीं होती है। इसके अंदर अलाउंस भी मिलता है। आप जैसे कॉलेज के अंदर काम करते हैं या फिर हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इसमें आपको कुछ पैसे मिलते हैं। साथ ही जब ये कंप्लीट होती है तो इसकी सैलरी पैकेज 10 से 15,000 रुपये स्टार्टिंग होती है, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और गवर्नमेंट के अंदर इसकी 35, 36 वो अकॉर्डिंग टू अलग अलग नॉर्म्स होती है। काफ़ी सीटें मिलती है। इसके अंदर करने के बाद ये डिप्लोमा के टाइप से है, ऑक्सिलरी नर्स, जिसके अंदर आपको नर्सिंग की बेसिक नॉलेज ही होती है। इसकी फीस 50,000 से लेकर 1 लाख तक अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकती है। ये 2 साल का पीरियड का कोर्स की पूरी फीस होती है। ये प्राइवेट सेक्टर की फीस है, गवर्नमेंट में आपको ना के बराबर फीस लगती है। 5,000 10,000 के अंदर गवर्नमेंट के अंदर फीस होती है टोटली। अब आते हैं जीएनएम नर्सिंग पे, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। जनरल नर्सिंग, जनरल के अंदर आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ाया जाता है, मतलब डीप के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। पहले ये 3.5 साल का था, अब आईएनसी ने इसे 3 साल का कोर्स कर दिया गया है, जिसके अंदर इंटर्नशिप इसके अंदर इंक्लूड होती है 6 महीने की। 3 साल के अंदर ही इंटर्नशिप भी 6 महीने की आपको करवाई जाती है। 12th के बाद ये आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अगर गवर्नमेंट काउंसलिंग से आपको जाना है तो आपके पास मेडिकल होना चाहिए, पीसीबी, आपके पास केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये आपके पास होनी चाहिए। बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी जगहों पे आपको अभी तक आर्ट के अंदर या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप 12th आपकी की हो, आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर स्पेसिफिक आपको मेडिकल फील्ड होनी ही चाहिए 12th के अंदर। साथ ही इसकी जो एज लिमिट है, इन सबकी एज लिमिट 17 साल कम से कम होती है और 28 ईयर तक जनरल के लिए होती है। उसके बाद ये फीमेल के लिए 5 साल अलग से, SC ST के अंदर अलग से, तो ये 35 साल तक इसकी उम्र हो सकती है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब बात की जाए कि इसकी फ़ीस कितनी होती है, तो 3 साल की फ़ीस अलग अलग जगहों पे आपको थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, बट 60 से लेकर 70,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस इसके अंदर देखी गई है। और इसके 3 साल के कोर्स के अंदर ये करीबन 2 लाख के आसपास आपको फ़ीस देखने को मिलती है। जब इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में 15 से 20,000 के आसपास नौकरी मिल जाती है। और साथ ही आपको गवर्नमेंट के अंदर इसमें 1 लाख 1 पॉइंट समथिंग आपको इसमें भी सैलरी मिलती है। ये आपके अकॉर्डिंग होगा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। साथ ही इस कोर्स के अंदर प्राइवेट के अंदर ही ये फीस बताई जा रही है, गवर्नमेंट के अंदर आपको 10 से 20,000 रुपये आपको फीस देखनी पड़ती है, मिलती है। अब इसके बाद इसकी भी क्राइटेरिया वही है, 12th के अंदर आपके 50% नंबर होने चाहिए कम मिनिमम, और कुछ कैटेगरी के अंदर 40 से 45% भी आप एडमिशन हो जाता है। एज लिमिट सेम टू सेम रहती है इसके अंदर। इसकी काउंसलिंग से भी होता है और डायरेक्ट भी एडमिशन काफ़ी जगह देखने को मिलता है। वो नॉर्म के अकॉर्डिंग है कि आपके वहाँ पर नर्सिंग काउंसिल का क्या नियम है। इसके बाद आती है थर्ड वन, बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। एक कोर्स ऐसा है, ये बैचलर कोर्स है,
बीएससी नर्सिंग क्या है? बैचलर कोर्स है नर्सिंग का, मतलब आपकी ये डिग्री है। आप जैसे ग्रेजुएशन करते हैं उसी तरीके से ये डिग्री होती है। ये 4 साल की डिग्री होती है, 6 महीने की इसके अंदर इंटर्नशिप होती है। इसके अंदर ईयरली एग्ज़ाम और कहीं पर सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी 6 मंथ में भी देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। इसकी फ़ीस आपको 3 से 4 लाख रुपए देखने को मिलती है टोटल फीस, और इसका भी वही रहता है 50% आपकी 12th के अंदर परसेंटेज होने चाहिए, बट सब्जेक्ट आप केवल और केवल मेडिकल से आप कर सकते हैं। पीसीबी आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये सब्जेक्ट आपके पास होंगे तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होते हैं करने के लिए। एज लिमिट सेम टू सेम रहती है, लेकिन इसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी काउंसलिंग के अंदर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, जिससे आप इसको कर सकेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके अंदर ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसकी सैलरी की बात करें तो जीएनएम से इसकी प्राइवेट फील्ड में थोड़ी ज़्यादा सैलरी होती है, बट जो गवर्नमेंट फील्ड होती है या फिर आप ट्यूटर में जाते हैं तो इसके अंदर भी आप टीचिंग में भी जा सकते हैं इसके अंदर, और क्लिनिक दोनों में जा सकते हैं आप। साथ ही इसके अंदर ये डिग्री होती है, तो आप अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं जो आप ग्रेजुएशन बेस पे जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम आप चाहें वो दे सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन है। तो नर्सिंग के अंदर सारी ही नर्सिंग अच्छी है अपनी अपनी जगह पे, बट बीएससी नर्सिंग एक डिग्री है जिसके अंदर आपके लिए फील्ड थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, और आप थोड़ा सा मान लीजिए हॉस्पिटल में वर्किंग करते हैं तो भी आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलता है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो नर्सिंग पर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। हम आपके मेल के जवाब और कमेंट के जवाब जरूर देंगे। जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।